तो अगर आपको नई दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो सबसे पहला रूट जो है वो वाया कानपुर वाला होता है। उसके बाद से एक और रूट है जो कि मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ पहुंचता है। और आज एक नए रूट मतलब नई दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली से होते हुए पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। और ये बिल्कुल नया रूट है और पहली बार इस रूट पे नई दिल्ली से लखनऊ ट्रेन जो है वो चल रही है। तो आज मैं जर्नी कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 04050 नई दिल्ली ऐशबाग स्पेशल ट्रेन। और ये ट्रेन बहुत ही कमाल की लगी मुझे, क्योंकि नहीं बताऊंगा नहीं, बल्कि आप इस जर्नी को एंजॉय करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ, क्या नज़ारा है ये, क्या 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 नज़ारा है। आप मतलब ये देखो, एक तरफ ये ब्रॉड गेज है और सामने आप देखो तो बिल्कुल अनवायर्ड छोटी सी मीटर गेज का रूट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वो अभी भी काफ़ी टाइम बचा है यार, अभी भी करीब 15 मिनट का वक्त जो बचा हुआ है ट्रेन के निकलने में। देखो अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे खड़ी है। इसी में देखी है कि ट्रेन के अराइवल पे ना काफ़ी लोग जो है वो कैमरा लेकर खड़े थे इसको शूट करने के लिए। रावण जो है वो उसको संभाल नहीं सका, तो फिर इसी ज़मीन पे जो है वो रख दिया यहाँ पे। तो तभी से जो भोले बाबा हैं वो यहीं पे स्थापित हो गए। अभी तक बारिश नॉर्मल हो रही थी, पर अब देखो बिल्कुल मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। चलो भाई, इसी सीट पे बैठा हुआ था मैं और मेरा पावर बैंक जो है वो केबल के साथ चोरी हो गया। बाकी चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। और ये रूट बहुत ही कमाल का था, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और फिलहाल मैंने इस ट्रेन में 2 टिकट की थी। 2 टिकट क्यों की वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये मैं आपको चार्ट वैकेंसी दिखा रहा हूँ आज की जर्नी की, मतलब अपनी नई दिल्ली ऐशबाग स्पेशल ट्रेन की। जब मैंने टिकट बुक की थी तब करीब 250 सीट खाली थी और मैंने ना दोनों बार, एक बार टिकट की तो अपर बर्थ मिली मुझे, साइड ओवर डालने के बाद भी अपर बर्थ जो वो मिली मुझे। फिर दोबारा जब मैंने उसको कैंसिल करके फिर से मैंने बुकिंग की तो उस बार ही मुझे अपर बर्थ मिली। और जबकि अगर मैं करंट में आपको दिखाऊं, उस समय 250 सीट खाली थी और करंट में भी अराउंड 109 बर्थ जो वो खाली हैं। S1 में भी आपको देखो तो 3 सीट यहाँ साइड ओवर की है। S2 में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट खाली है यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे भी 8 सीट खाली है। S4 में, S3 भी खाली है। बहुत सारी साइड ओवर सीट जो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखो इतनी सारी साइड ओवर सीट जो वो खाली हैं। S5 में भी आपको जितने भी ग्रीन कलर दिख रही ना, ये सारी खाली हैं। तो इतनी सारी साइड ओवर सीट आपको सारे कोच में दिख जाएगी। इवन लोअर बर्थ जो है वो भी बहुत सारी खाली है। पर इंडियन रेलवेज़ का समझ में नहीं आता कि भैया मैंने 3-4 बार ऐसे ही करके कि मुझे साइड ओवर सीट दे दो भैया दे दो, नहीं दिया। मतलब इतनी सारी खाली होने के बाद भी नहीं दिया और ये बिल्कुल अब खाली जा रही है ये सारी बर्थ। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती मुझे कि रेलवेज़ क्या चाहती है, कैसे इनका बुकिंग जो वो काम करता है। बाकी फाइनली करंट में टिकट बुक करता हूँ और इस बार साइड ओवर सीट मिल जाती है मुझे। तो बिल्कुल आज पहली बार ये ट्रेन जो है वो चल रही है और बिल्कुल एकदम नए रूट से लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ की यात्रा हमने कई बार की होगी, लेकिन इस रूट से लखनऊ पहली बार जो है वो पहुंचूंगा मैं। और ये रही अपनी गाड़ी से बहुत सारे जनरल क्लास जो है वो दिए गए। तो ये देखो, ये है इस ट्रेन का जनरल क्लास, बिल्कुल खाली, कोई मारामारी नहीं, कोई लोग नहीं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ट्रेन जो वो चल रही है। इसमें करीब 7 स्लीपर क्लास हैं और जनरल क्लास संख्या जो है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कहीं इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन मेरे ख्याल से करीब 7 से 8 जनरल कोच जो है वो भी इसमें लगे होंगे। तो ये है इसका कोच कॉम्पोजिशन। कोई एसी क्लास नहीं है, स्लीपर में यात्रा होने वाली है। ये तो जनरल क्लास है। चलते हैं और स्लीपर क्लास में जर्नी जो वो करते हैं। चलो, इस तरफ फाइनली अपने को स्लीपर कोच जो है वो देखने को मिल गया। बाकी मैंने ऑलमोस्ट काउंटिंग की तो करीब 10 जनरल कोच जो है वो तो मुझे दिखी गए। बाकी उसके बाद 7 अपने स्लीपर कोच हैं। तो ये कोच कॉम्बिनेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये रहा अपना कोच S5 और वैसे इस ट्रेन में मेरी 2 टिकट है, एक अपर बर्थ और एक साइड ओवर बर्थ। तो ऑब्वियसली साइड ओवर बर्थ ही मैं चूज़ करूँगा। बाकी बहुत ही चमचमाता हुआ साफ़ सुथरा कोच जो है वो लग रहा है ये। फाइनली अपनी साइड ओवर सीट पे, और इसके लिए ना डबल फेयर जो वो पे किया है मैंने। तो सुकून जो है वो तो यही मिलता है भाई। मतलब अगर स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो ये जो बर्थ है ना सबसे बेस्ट होती है भैया। और ये देखो बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर हुआ। हालांकि सिर्फ 3 मिनट का डिले है, लेकिन ये डिले मैं डिले नहीं गिनूंगा क्योंकि भैया स्पेशल ट्रेन है ये। और स्पेशल ट्रेन नॉर्मली 1 घंटे 2 घंटे की देर से खुलती हैं, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरफ एक और ट्रेन है जो कि लखनऊ तरफ जाती है। लेजेंडरी लखनऊ मेल जो वो खड़ी है, इसका भी डिपार्चर कुछ देर में हो जाएगा। बाकी हाँ, ये अलग रूट से आती है। अब ये कोई तो स्पेशल ट्रेन है, नाम नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है वो चिपकाया गया है, तो नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी हाल में मैंने बनारस से रांची के बीच में स्लीपर क्लास में जर्नी की हुई थी और उसका हाल जो था बहुत बुरा था। मतलब बहुत भीड़ थी उसमें। और ये जो स्लीपर क्लास है ना, ये एक अलग अनुभव दे रहा है। मतलब बिल्कुल खाली है, ठीक ठाक लोग जो है भरे हुए हैं और बड़ा अच्छा एम्बियंस जो है,
ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। और बात करें लखनऊ मेल की, तो लखनऊ मेल जो है वो हमें ओवरटेक करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि मुरादाबाद और बरेली के बीच में ही लखनऊ मेल जो है वो हमें ओवरटेक करेगी। ज़्यादा ट्रेनें नहीं ओवरटेक करने के लिए, तो वही एक ट्रेन ओवरटेक करेगी हमें। बाकी हाँ फिलहाल अच्छा लग रहा है, मतलब साइडों और सीटें बैठ कर यात्रा करते हुए। और अभी जो है वो मैं आपको 10 स्टेशन जो है वो तो दिखाऊंगा नहीं, मुरादाबाद आपको दिखा दूंगा, बरेली तक पता नहीं मैं जाऊँगा कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह जो है वो शुरुआत होगी 5 बजे से, और बिल्कुल उस समय आपको जो नए नए स्टेशन है ना, जो अनएक्सप्लोर्ड स्टेशन है इस रूट के, वो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी यहाँ ट्रेन का गाज़ियाबाद में हॉल्ट नहीं था, तो ट्रेन उसको स्किप किया और सीधा अपना हॉल्ट अब मुरादाबाद होने वाला है। और ये अभी हम गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज यानी कि गंगा नदी को पार कर रहे हैं, और इसके कुछ ही देर बाद हम मुरादाबाद पहुँच जाएंगे। रात के वक्त मैं आपको नदी दिखा नहीं सकता, इसलिए बस ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। नई दिल्ली से चलकर चंदौसी, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के रास्ते ऐशबाग को जाने वाली गाड़ी संख्या 04050 स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। तो रात के करीब 1 बज रहे हैं और ये है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हलचल देखो आप, ऐसा लग नहीं रहा है कि रात के 1 बज रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मान लो शाम के करीब 7-8 बजे हों, कुछ ऐसा फील जो है वो हो रहा है। बाकी एक चीज़ ये है कि ये ट्रेन जो है ना बिफोर टाइम यहाँ पहुँच जाती, मतलब बिफोर टाइम पहुँचने वाली थी, करीब 20-25 मिनट बिफोर टाइम यहाँ ट्रेन पहुँच जाती है। लेकिन हुआ ये कि ट्रेन को जस्ट एक स्टेशन पहले रोका गया और वहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रेन रुकी रही, और यहाँ पर 20 मिनट की देरी से जो है वो पहुंची है। बाकी चीज़ ये भी है कि पीछे से लखनऊ मेल जो है वो भी आ रही है, और ये मेरे ख्याल से गोरखपुर ऋषिकेश स्पेशल जो है वो आ रही है। और ये देखिए इस तरफ लखनऊ मेल का अराइवल हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी पहले हम निकले थे और इससे काफ़ी पहले चल भी रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मुरादाबाद के एक स्टेशन पहले हमारी ट्रेन काफ़ी देर रुकी और फिर ये ट्रेन जो है वो आ गई। बाकी लखनऊ मेल के निकलने के 5 मिनट बाद हमारा भी डिपार्चर यहाँ से हो जाता है, और बिल्कुल वो ट्रेन अब बरेली तक बिल्कुल आगे आगे चलने वाली है हमसे। और इसके बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं करता हूँ, मैं सीधे सोने चला जाता हूँ। और ये मन था कि सुबह 5:30 बजे उठूँ ताकि पीलीभीत से आपको प्रॉपर जर्नी जो है वो दिखा पाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सुबह नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन पीलीभीत से काफ़ी आगे निकल चुकी थी और अब हम पूरनपुर पहुँचने वाले होते हैं। ये देखो इस तरफ आपको नील गाय जो है वो देखने को मिल रही है, और इस रूट पे बहुत कॉमन है, मतलब नील गाय तो दिख ही जाती है आपको इस रूट पे। चलो ये चलता हूँ शेड के अंदर। हाँ तो ये देखो सुबह के करीब 6:40 का वक्त हो रहा है, और मेरी नींद जो है वो अराउंड 6:25 में खुलती। मैं आपको बाहर के नज़र जो वो दिखाया था, और एक चीज़ गलती ये हुई कि 5:40 पे ट्रेन पीलीभीत से निकल चुकी थी। उस टाइम पे मतलब हल्की सी आँख खुलती पर मैं देख नहीं पाया, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से।
और यही मन था कि 5:30 बजे ना उठ करके पीलीभीत जो है वो आपको दिखाऊंगा, पर वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाई, नींद जो वो खुली नहीं। और अभी ये है पूरनपुर रेलवे स्टेशन। हालांकि आपको यहाँ पे से बहुत सारे छोटे मोटे जो रेलवे स्टेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे इस रूट पे। पूरनपुर उनमें से एक है। ये पहले पूरा मीटर गेज का रूट हुआ करता था, मतलब कैसे बताऊँ मैं, इन मीटर गेज रूट पे ना ये ब्रॉड गेज की ट्रेन को देख करके थोड़ी सी मतलब ठीक है, चलो अच्छा लगता है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि पहले ये पूरा इतिहास था, यहाँ मीटर गेज का पूरा ट्रैक जो वो बिछा हुआ था। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको ना इस रूट पे जो मीटर गेज के रूट के कुछ प्रमाण है वो आपको देखने को मिल जाए, मतलब देखने को मिलेंगे ही। कुछ ब्रिजेस होंगे, कुछ ट्रैक्स होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। देखो ऑलमोस्ट सुबह के 7 बजने वाले हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं और मैं यहाँ सोया हुआ था। जब ऐसी बारिश हो रही हो ना तो भी शूट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि भैया पानी जो है वो अंदर तक चला आता है। और एक चीज़ ये है कि पीलीभीत से मैलानी के बीच में ना जो ट्रेन की रफ्तार है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रहती है, क्योंकि ये पूरा वाइल्ड लाइफ का एरिया है और कोई भी जंगली जानवर जो है वो रोड बोल रहा हूँ, मतलब ट्रैक जो है वो क्रॉस करते हैं, जिस कारण से दुर्घटना होने की संभावना जो है वो हो जाती है। इसलिए रफ्तार जो है सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की ही रखी गई है इस रूट पे। और यहाँ देखो रिस्ट्रिक्शन देखो आप, यहाँ 20 का रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बिल्कुल घने जंगलों से ट्रेन जो है वो गुजरती है। ये देखो ये सीआर आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक से दिखा नहीं पाया पर वो सीआर जो है वो था वहाँ पे। अभी तक बारिश नॉर्मल हो रही थी, पर अब देखो बिल्कुल मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और मैं प्लान कर रहा था नॉर्थ ईस्ट कोंकण जाने का, पर ऐसी बारिश जो है मुझे अपने उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल गई और इतनी खतरनाक बारिश जो है वो हो रही है। और जैसे ही ट्रेन हमारी जंगल से गुजरती है ना, वैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है, करीब 20 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई जंगली जानवर जो है वो ट्रैक क्रॉस करते हैं और ट्रेन की चपेट में आते हैं। इसलिए यहाँ पे रफ्तार जो है वो कम रखी जाती है ताकि उनको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। हाँ 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 हाँ, क्या नज़ारा है ये, क्या 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 नज़ारा है। आप मतलब ये देखो, एक तरफ ये ब्रॉड गेज है और सामने आप देखो तो बिल्कुल अनवायर्ड छोटी सी मीटर गेज का रूट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो भी ऑपरेशनल है। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और कितना अच्छा होता अगर कोई ट्रेन अभी उधर से आ जाती तो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। हालांकि ट्रेन आएगी पर अभी नहीं, 10-15 मिनट बाद आएगी। अपनी ट्रेन थोड़ी सी और लेट होती ना तो मज़ा आता। बाकी देखो ये छोटा सा मीटर गेज का रूट,
क्या गलत टाइम पे, क्या गलत जगह अपना प्लेटफॉर्म जो वो आ रहा है। यहाँ आपको पूरा मीटर गेज का जाल जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी ना 7:20 पे एक ट्रेन जो है वो रवाना होगी यहाँ से। मन तो कर रहा है कि यहाँ पे उतर जाऊँ मैं और इसमें जर्नी करूँ, पर जाना है मुझे लखनऊ और ज़रूर से एक बार ट्रैवल करूँगा इस रूट पे आकर के मैं। क्या बढ़िया लगता है यार। और बीच में ये गुड्स ट्रेन, हर जगह अपना, क्या बताऊँ मैं। ये सुना आपने, अभी हॉन्किंग हुई कि जो मैलानी पैसेंजर ट्रेन है ना, उसका डिपार्चर होने वाला है। देखो ट्रेन तो अपनी रुक चुकी है और मैं ना बैग लेकर के जा रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भैया ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पे आई है। 8:10 पे डिपार्चर होगा और अभी 7:20 का वक्त हो रहा है, तो मैं आपको डिपार्चर जो वो दिखा पाऊँगा। ये देखो गुड्स ट्रेन ने, मतलब क्या बताऊँ, इसका भी डिपार्चर हो गया। और क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। चलो डिपार्चर जो है वो अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये गुड्स ट्रेन ने फिर से कचरा कर दिया। मतलब दोनों का पहले डिपार्चर हो गया तो ठीक से हो नहीं पाया और इन भाई साहब की ट्रेन जो वो छूट गई। तो बात करें अगर मैलानी की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो छोटी लाइन की ट्रेन है वो निकलती है नानपारा की तरफ, और बिल्कुल यही एक लाइन जो है वो फ़िलहाल खुली हुई छोटी लाइन की, और एक लाइन जो बड़ी लाइन है वो यहाँ से निकलती है सीधा सीतापुर जब हम जाने वाले हैं, और एक लाइन जैसे हमारे यानी कि पीलीभीत की तरफ से। इसीलिए ये एक बहुत ही कमाल का जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड गेज और मीटर गेज का मिलन जो है वो होता है। अब मेरे पास टाइम बहुत है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्टेशन बाहर से दिखाता हूँ कि स्टेशन जो है वो कैसे दिखता है बाहर से। जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आया था ना, तो इतना कुछ यहाँ पे नहीं बना था। देखो प्रॉपर इतना बड़ा शेड जो वो बन चुका है। सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा द्वार जो था वो बना हुआ था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और चलते वहाँ देखते हैं चाय वाय मिलती कि नहीं, चाय पीते हैं वहाँ पर। शायद यहाँ चाय जो है वो मिल जाए। चाय नहीं है ना? कहाँ पर? अच्छा इधर। चलो बढ़िया, चाय जो है वो यहाँ पर बन गई अपने लिए, फ्रेश चाय। भैया पहचान वाले मिल गए, पहचान लिए हमको। और चाय वो भी कुल्हड़ में, बहुत बढ़िया। कितने हुए? देखो भैया मिल गए, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह नाम है इनका, और ये पहचान लिए हमको। यही होता है, मतलब थोड़ा सा ये होता है कि छोटे शहर है, पता नहीं कितने लोग जाने वाले होंगे, लेकिन अच्छा लगता है जब जाने वाले लोग जो वो मिल जाते हैं। तो आप प्रॉपर यहीं क्यों? आपने तो पूरा स्टेशन बनते हुए देखा होगा। ये पूरा बनते हुए देखा। ये जब मीटर गेज की थी तब से आपने देखा होगा पूरा। और ये पहली ट्रेन चली दिल्ली के लिए। हाँ दिल्ली के लिए तो पहले मैलानी से भी चलती थी गोरखपुर के लिए। हाँ, मैलानी वो उसको पीलीभीत से कर दिया शायद। हाँ पीलीभीत से कर दिया। चलो बहुत अच्छा लगा मिल करके। और अपनी ट्रेन में भी काफ़ी टाइम, मतलब अभी 15 मिनट और बचे हुए। आराम से चाय जो वो पी लेंगे, वही चाय, आराम से चाय पी लेंगे और उसके बाद अपनी जर्नी जो वो कंटिन्यू करेंगे। चलो बढ़िया, गर्मा गर्म चाय जो वो पी ली मैंने। और बाकी चलो अभी भी काफ़ी टाइम बचा यार, अभी भी करीब 15 मिनट का वक्त जो बचा हुआ है ट्रेन के निकलने में। देखो अपनी ट्रेन जो वो यहाँ पे खड़ी है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अपना कोच जो है वो चेंज करूँ। अपने कोच में बहुत लोग बैठे हुए हैं यार, मतलब आसपास बहुत लोग हैं। गेट पे शूट करने आता हूँ तो कई लोग खड़े हो जाते हैं, तो सोच रहा हूँ कहीं आगे जो है वो जाऊँ मैं। और अपनी ट्रेन को WG9 जो है वो खींच रहा है पूरा एंड टू एंड, जिस कारण से जो ट्रेन की रफ्तार थी वो 100 किलोमीटर/आवर पे ही रेस्ट्रिक्टेड थी। इससे ऊपर की रफ्तार जो है वो ट्रेन ने अचीव नहीं किया। बाकी चलो अपने डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। और एक चीज़ है कि, और एक बुरी चीज़ ये हुई ना कि मैं सोचा था कि पावर बैंक जो है वो मैंने रखा हुआ बैग में, पर अभी देख रहा हूँ तो पावर बैंक जो है वो है ही नहीं बैग में। मतलब पता नहीं, या तो किसी ने टाँप लिया, किसी ने उठा लिया, या कुछ तो गायब कर दिया। और फ़ोन की बैटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12% बची हुई है। पता नहीं ऐसे में कैसे शूट करूँगा, मैं क्या करूँगा समझ नहीं आ रहा। पर फिलहाल अभी डिपार्चर जो है वो हो चुका है मैलानी जंक्शन से अपनी ट्रेन का। वो ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद अपना डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। तो ये देखिए, यही वो विस्टाडोम कोच है जो उस ट्रेन में लगता है। और कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर से एक बार इसमें जर्नी करूँगा, और मानसून के वक्त में ही जर्नी करूँ इस ट्रेन में।
और बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर हो रहा है अपना मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलो भाई, इसी सीट पे बैठा हुआ था मैं और मेरा पावर बैंक जो है वो केबल के साथ चोरी हो गया और भैया ने अपना अडाप्टर जो वो दे दिया। चार्ज जो है वो कर रहा हूँ मैं जैसे जैसे। अब बस लखनऊ तक का सफ़र जो है वो कट जाए, उसके बाद बाकी जो है आगे देख ही लूँगा मैं। फ़िलहाल बारिश जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है और मैं ना अब कोशिश करूँगा आपको कि जो प्रमुख स्टेशन हैं वहीं मैं आपको दिखाऊँ, ताकि थोड़ा एनर्जी जो वो बचा पाऊँ, बैटरी बचा पाऊँ और लखनऊ तक कम से कम पहुँच जाऊँ। तो ये है गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन ना 2 मिनट लेट पहुँची है। और एक चीज़ है कि जैसे तैसे काम जो है वो चल रहा है अपना। बैटरी मतलब पावर बैंक तो किसी ने चुरा लिया, पावर बैंक केबल चुरा लिया साथ में, और एक्स्ट्रा केबल मेरे पास है नहीं, तो भैया की हेल्प से चार्ज जो है वो कर रहा हूँ मैं। और बस ऐसे ही पूरा ब्लॉग जो है वो शूट होगा। बाकी बात करूँ मैं अगर गोला गोकर्णनाथ की, तो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है ये, मतलब पौराणिक शहर है, क्योंकि यहाँ पे ना भगवान शिव का एक मंदिर है और बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना मंदिर है। और तो जो मंदिर है वो यहाँ पे स्थापित है और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो आते हैं दर्शन करने के लिए। और सावन के वक्त में तो स्पेशली यहाँ बहुत भीड़ जो है वो लगती है। फ़िलहाल तो अभी ये पूरा स्टेशन खाली है, लेकिन सावन के वक्त में जो भी ट्रेन यहाँ पे आती है बहुत सारी भीड़ जो है वो यहाँ से निकलती है। अंकुर भाई जो वो मिलने के लिए आए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मिलने के लिए आते हो। और भाई को इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं से मिल गई थी और वो यहाँ पे मिलने चले आए, बाकी अच्छा लगा। बाकी हाँ, इनसे बात कर रहा था गोला गोकर्णनाथ के बारे में कि आप इस स्टोरी जो वो मुझे बताओगे, तो आप लोकल हो तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाओगे, तो कुछ स्टोरी बताओ यहाँ की। स्टोरी एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी पौराणिक जो है वो शिव मंदिर है यहाँ पे, जो कि प्राचीन काल से चला रहा है। तो उसी से इस शहर का नाम गोला गोकर्णनाथ तो है ही, साथ ही से छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मान्यता ये है कि एक बार रावण जो है वो शिवलिंग को अपने कंधे पे ले जा रहा था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये था कि भोलेनाथ जो थे वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो वरदान जब मांगा था कि मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा, तो वरदान तो दिया था, लेकिन अब जाना चाह नहीं रहे थे। तो कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे जो अपना वज़न है, यहाँ पे जब वो पहुँचे तो अपना वज़न बढ़ाने लगे। तो रावण जो है वो उसको संभाल नहीं सका, तो फिर इसी ज़मीन पे जो है वो रख दिया यहाँ पे। तो तभी से जो भोले बाबा हैं वो यहीं पे स्थापित हो गए। ऐसा मैंने सुना है कि शायद रावण को लघु शंका जो है वो लगी, और पहले ये सारे वो किए गए, उसको लघु शंका लगी। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही था। हाँ, तो कुछ ऐसी स्टोरी जो थी वो यहाँ की थी। और गोला गोकर्णनाथ जो है उससे काफ़ी फेमस है, यहाँ का मंदिर जो काफ़ी फेमस है। और भैया बताए थे कि यहाँ पे बढ़िया एक कॉरिडोर जो वो बन रहा है अब यहाँ पे। सावन के तो बहुत भीड़ लगती होगी यहाँ पे, बहुत भीड़ लगती है, बहुत लंबी जाम लगती थी। तो इसी के कारण जो शिव मंदिर कॉरिडोर जो है उसका निर्माण यहाँ पे चल रहा है। ये चीज़ अच्छी हो गई, सहूलियत हो गई। और काफ़ी लोग जो है, अगर ट्रेनें चलेंगी यहाँ पे तो काफ़ी लोग को सहूलियत जो वो मिलेगी इस रूट पे। चलो भैया लोग से बातचीत जो है वो हो रही थी और काफ़ी बढ़िया लग रहा था, मतलब ठीक है, टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी जो है बाहर देखो बढ़िया धूप जो है वो निकल गई। बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ धूप जो है वो निकल गई और लखीमपुर का अराइवल जो है वो होने वाला है। चलते हैं बाहर, शूट करते हैं। बाप रे, यहाँ भी काफ़ी रश है, यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। कैसे हो भैया? थैंक यू सो मच। हेलो भैया। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी। और इसी में देखिए कि ट्रेन के अराइवल पे ना काफ़ी लोग जो है वो कैमरा लेकर खड़े थे इसको शूट करने के लिए, क्योंकि पहली ट्रेन जो है वो चली है दिल्ली से पूरा यहाँ तक के लिए, इसलिए काफ़ी लोग जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं। आपने फ़ोन किया था सिमरन जी? जी। और आपका नाम सर? हर्षद। आपका सर? कौशिक। सभी लोग जो है वो मिलने के लिए काफ़ी बढ़िया लगा। और कैसा लग रहा है, मतलब अब एक दिल्ली से ट्रेन जो है वो चल रही है? समझ लीजिए हम लोगों ने इतनी कोशिश करी अपने यूट्यूब चैनल पर चिल्ला के जीसी के बाद कि भाई दिल्ली की ट्रेन, समझ लीजिए आप 2019 में जीसी हुआ था। 2019 में पहली एक्सप्रेस चली थी गोरखपुर के लिए, उसके बाद हमें दूसरी एक्सप्रेस मिली ही नहीं है। वो जो मैलानी चलती थी बस। हाँ, वही एक, बस वही। ये भी स्पेशल ही है, इसको स्पेशल है। मुझे लगता है शायद इसको ट्रायल के तौर पे चला रहे हैं और आगे इसको
हो जाए रेगुलर तो बढ़िया। हालांकि लखनऊ के लिए तो कनेक्टिविटी है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेनली जो है वो इस वाले एरिया में मैं बात करूँ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ, इन लोगों के लिए सहूलियत जो वो मिल जाएगी अगर ये ट्रेन जो है वो रेगुलर चलेगी तो। बाकी चलो सबसे बातचीत करता हूँ और उसके बाद से डिपार्चर जो है वो मिलता हूँ आपसे। बिल्कुल समय से गाड़ी चलती है, मैलानी 1 घंटे बिफोर आई थी, 1 घंटे। चलो डिपार्चर जो है वो हो चुका है, सबसे मिल लिया हमने, बातचीत कर ली। बिल्कुल थैंक यू सो मच आने के लिए भैया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच। काफ़ी बढ़िया लगता है जब लोग जो मिलने के लिए आते हैं, और अच्छा था, मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई, लेकिन काफ़ी बढ़िया लगा सबसे मिल करके। बाकी आपने देखा ही कि उस तरफ कितनी बारिश जो है वो हो रही थी, और यहाँ आते आते कड़ी धूप जो है वो खिल गई है। मतलब अब जो है वो गर्मी फील हो रही है, और मुझे लगता है कि अब पूरा लखनऊ तक ऐसा ही मौसम जो है वो रहने वाला है। बाकी ट्रेन के अंदर भी काफ़ी लोग मिलने के लिए, आप लोग भी यहीं से हो? हाँ यहीं से हमें। आप तो भारतीय रेलवे में कुछ क्या? अच्छा, चलो अच्छा लगा आप मिलने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग कहाँ जा रहे हो अभी? लखनऊ जा रहे हैं, ऐशबाग तक अभी जाएंगे। अच्छा, चलो हैप्पी जर्नी आपको, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोग वीडियोस देखते हो और मिलने के लिए आते हो। सब्सक्राइब रखा हमने अपने चैनल फेसबुक पे। थैंक यू अभी तो आपको पहचान लिया हमने। थैंक यू। ठीक है। तो सुबह के 9:50 का वक्त हो रहा है, और अपना अराइवल हो रहा है सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और पहली बार ना इस रूट को दिन के वक्त में कवर कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ एक बार मैं रात के वक्त में यहाँ से निकला था तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था, लेकिन आज दिन के वक्त में स्पेशल ट्रेन से सीतापुर जंक्शन पे अराइवल जो है वो ले रहा हूँ मैं। तो जैसे ये वाला आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन रोज़ा की तरफ से आ रही है, वही सहारनपुर वाला जो रूट है वो है, मतलब यहाँ से भी ट्रेनें जो है यहाँ पहुँच सकती हैं। तो एक ये रूट जो है वो हो गया, और बाकी मैं आपको सीतापुर जंक्शन पहुँचने के बाद जो है वो बताऊँगा। अरे देखो, बिल्कुल ये देखो, ये छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म जो है वो पहले हुआ करता होगा, बिल्कुल आप हाइट देखो प्लेटफॉर्म की, वैसी ही है। वाह वाह वाह, एक ज़माने में ये पूरा मीटर गेज हुआ करता होगा यार। प्लेटफॉर्म की हाइट से आप देख करके बता सकते हो, और शेड भी देखो तो बिल्कुल उसी शेप में वैसे ही बनाया गया है। और ये देखो, ये तो बिल्कुल आपको पुराना वाला ही दिखेगा, ये तो बिल्कुल पुराना वाला शेड ही है। यहाँ से देखो तो प्रॉपर ब्रॉड गेज का आपको प्लेटफॉर्म जो वो देखने को मिलेगा, उस तरफ पूरा मीटर गेज का प्लेटफॉर्म जो वो बना हुआ था। बाकी हाँ, फाइनली पहुँच चुके हैं सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और दिन के वक्त में पहली बार इस रूट पे आया हूँ मैं, इस स्टेशन में पहली बार आया हूँ मैं। और बात करूँ मैं सीतापुर जंक्शन की, तो बिल्कुल ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि रोज़ा की लाइन जो है वो अलग होती है, और वहाँ से आप आगे निकलोगे ना तो सीतापुर सिटी जंक्शन जो है वो आता है, वहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है बालामऊ की तरफ, और यहाँ से ना एक लाइन सीधे यहाँ से निकलेगी हमारा बुड़बल की तरफ, और एक लाइन जो है जिसे हम जाने वाले यानी कि डालीगंज की तरफ। तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं। बाकी यहाँ मैलानी वाली लाइन तो है ही, तो सारी लाइनें जो वो यहाँ के मिलती है, इसीलिए सीतापुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और आपने स्टेशन देखा ही, सब फैसिलिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। हाँ, नहीं दिल्ली से। आप कहाँ से? सीतापुर से। कहीं जा रहे हैं आप? ये जर्नी करने जा रहे हैं, सिरौली तक जाएंगे। भाई भी व्लॉग कर रहे हैं, बताओ मतलब ये गाड़ी। अच्छा, आपका व्लॉग के चैनल का नाम क्या है? डी शहनवाज। अच्छा, अभी व्लॉगिंग कर रहे हो, देखो उनको चैनल को चेकआउट करो। बाकी अच्छा लगा आप लोग मिलने के लिए आते हो, और कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में ये गाड़ी चल रही है? अच्छा लगा। दिल्ली का पहले शाहजहाँपुर के दिल्ली का तो अब 2 लाइनें जो है वो हो गई, एक तो अपना शाहजहाँपुर से दिल्ली पहुंच सकते हो, और एक इधर से भी आप दिल्ली पहुंच सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, ये थोड़ा स्लो रूट है, ये डबल रूट है, तो इसमें थोड़ा गाड़ियाँ जो है वो तेज़ चलती हैं। बाकी चलो भाई लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पे, और मैंने आपको सीतापुर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे ही दी है। और यहाँ बिफोर टाइम ट्रेन पहुँची, करीब 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँची यहाँ पे, 20 मिनट ट्रेन यहाँ पहुँची। स्पेशल ट्रेन के मतलब ये स्पेशल ट्रेन है, लेकिन हर जगह ऑलमोस्ट बिफोर टाइम पहुँच रही है। और अगर देखा जाए तो ये पहली स्पेशल ट्रेन है जो ऐसी बिल्कुल पंक्चुअल चल रही है, मतलब बिफोर टाइम चल रही है। अदरवाइज़ सारी स्पेशल ट्रेनों का हाल जो है बहुत ही ख़राब है हमारे इंडियन रेलवे में। 10 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लेट जो है वो तो होती ही होती है। वैसे ही मैं अंकुर भाई से पूछ रहा था कि यहाँ पे खाने पीने को क्या मैं ले सकता हूँ, तो भाई ने बोला कि यहाँ जी हाँ, यहाँ एक होता है बेकार, एक होता है बहुत ही बेकार। तो यहाँ का वो बहुत ही बेकार वाला सीन है, तो आप कभी भी यहाँ से सीतापुर के लोग फिर आपसे बुरा मान जाएंगे, फिर बोलेंगे भैया हमारे चीज़ बुराई कर रहे हो, आप कुछ मिलता नहीं है। बुराई नहीं है, ये आने वाले यहाँ पे लोगों के लिए एक अच्छी बात है। लोकल के लोग
अच्छा ये शहनवाज भाई यहीं के है भाई, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे स्टेशन पे? 2 कौड़ी का। 2 कौड़ी का क्योंकि खा लिया मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ये चीज़ है। और ये चाय भी आपको यहाँ पे अच्छी इससे नहीं मिलेगी। अगर चाय की बात करें तो चाय सबसे अच्छी देखने को मिलेगी लखीमपुर में। अच्छा नंबर 1 की चाय मिलती लखीमपुर है। में लखीमपुर में आपको चाय मिलेगी नंबर 1 की। मैलानी में अच्छी चाय मिल जाती है। पीना चाहते हैं लखीमपुर मैलानी दोनों जगह आपको अच्छी सीतापुर में चाय इतनी अच्छी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने अच्छी नहीं। वही है कि स्टेशन में बहुत ऐसे कम स्टेशन जहाँ पे अच्छा खाना पीना मिलता है। और मुझसे अगर मैं बात करूँ सीतापुर की तो सुन ही लिया आप लोगों लोकल लोगों से कि यहाँ पे खाना पीना जो कैसा मिलता है। और इस तरफ कोई पैसेंजर ट्रेन जो है वो आई है और मेरे ख्याल से इसी पैसेंजर ट्रेन से भाई लोग जो वो जाने वाले हैं उस तरफ। यही वाली है क्या पैसेंजर ट्रेन भैया? यही पैसेंजर ट्रेन है क्या? हाँ जी भैया, ये तो निकलने वाली होगी। हाँ ये 10-15 पे निकली। कहाँ से आ रही है? डालीगंज से आ रही है? डालीगंज मैलानी पैसेंजर। चलो ये कम से कम सुविधा है, एक्सप्रेस ट्रेन चलनी चाहिए, थोड़ा सा फास्ट पहुँचे। ये सीतापुर शाहजहाँपुर पैसेंजर, मतलब पैसेंजर ट्रेनें बहुत चलती हैं इधर। चलो अंकुर भैया को यहाँ पे विदा करता हूँ, इनकी ट्रेन है, निकल रहे हैं ये। थैंक यू सो मच भाई आने का, बहुत अच्छा लगा। हमारे रोड पे बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप भी चल रहे हो कहाँ तक? लखनऊ तक? सिरौली है। चलो भाई अब चल रहे हैं। बाकी चलिए, बिफोर टाइम ट्रेन आई थी और ऑन टाइम अपना डिपार्चर हुआ है सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और क्या खूबसूरत यहाँ पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। तो ये देखो यहाँ से हमारी ट्रेन सीधा निकल चुकी है डालीगंज ऐशबाग की तरफ। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन निकल जाएगी बुड़वल गोंडा की तरफ। तो यहाँ से लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो सुबह करीब 11 बजने वाले हैं और भाई धूप जो है वो अच्छी खासी फील हो रही है। स्लीपर क्लास में अब ना जर्नी करने में थोड़ा फील हो रहा है कि गर्मी जो वो लग रही है। और अब जो है सिधौली पहुंचने वाले हैं। ये आखिरी स्टेशन होने वाला जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद से ट्रेन जो है वो सीधा ऐशबाग पहुंचेगी। हालांकि मोहिबुल्लापुर करके स्टेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, सीधे आपको लखनऊ मिलूँगा। लेकिन पहले सिधौली जो है वो दिखाता हूँ आपको। और देखो ट्रेन में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो तो कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। क्यों भैया गर्मी थोड़ी बढ़ गई ना अब तो? मॉर्निंग बहुत ठंडा था, अभी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो अब जो है अगर सोचो इसके बाद से जर्नी करनी पड़ती ना, मतलब अगर ट्रेन शाम को 5-6 बजे लखनऊ पहुंचती तो स्लीपर क्लास में जर्नी करना बहुत दिक्कत की बात होती। लेकिन चलो अभी तो फिलहाल ठीक है कि 1 घंटे में 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे लखनऊ, तो ज़्यादा दिक्कत जो वो होगी नहीं। चलते हैं सिधौली का अराइवल जो है वो लेते हैं, उसके बाद से सीधे आपसे मिलूँगा मैं लखनऊ में। यहाँ भी ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची है। 11 बजे का टाइम था, ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची है। और अब यहाँ से लखनऊ की दूरी है बहुत ज़्यादा बची नहीं है। तो मेरे ख्याल से 12:35 का हमारा अराइवल है, 1.5 घंटे में आराम से ट्रेन पहुँच जाएगी। उससे पहले ही पहुँच जाएगी। मोहिबुल्लापुर और लखनऊ के बीच में इसको स्लैग जो है वो मिला हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी की इसमें। और समय जो है वो अराउंड 13 घंटे का लगा है। तो स्पीड बहुत स्लो है। वैसे भी एक तो हमारी ट्रेन को ये गुड्स लोकोमोटिव जो है वो खींचा तो सिर्फ 100 किलोमीटर की रफ्तार में ट्रेन चल रही थी। बाकी हम अगर नॉर्मल इंजन भी लगाया जाए इसमें तो वो भी सिर्फ 110 की रफ्तार में चल सकती है। तो स्पीड बहुत कम है इस रूट पे, इसलिए इतना समय जो वो दिया गया है। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से अगर चाहें नई दिल्ली से लखनऊ ये जो 15 घंटे लगा रही है, शायद उसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 13.5 घंटे 14 घंटे जो वो कर सकते हैं, 1 घंटे बचा सकते हैं। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। बाकी एक चीज़ है कि मोहिबुल्लापुर में लेने वाला नहीं था, मतलब कवर करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सो गया था यार। और गर्मी इतनी है ना स्लीपर क्लास में कि अब फील हो रही है। मैलानी तक बहुत बढ़िया मौसम था। यहाँ बारिश नहीं हुई ना सर? ना, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, शायद अब हो जाए बारिश देखते हैं अगर पहली स्पेशल ट्रेन है जो टाइम पे चल रही है, ये सबसे अच्छी बात है। ये तो रेलवे को ये ध्यान देना चाहिए, जब आप किराया भी डबल ले रहे हैं तो कम से कम ट्रेन समय से चले। ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई कि मैं पहली ट्रेन देख रहा हूँ स्पेशल ट्रेन जो बिफोर टाइम पहुँची, 1 घंटे बिफोर टाइम पहुँची। और यहाँ तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची। और मेरे ख्याल से लखनऊ बिफोर टाइम पहुँच सकती है। बिल्कुल ऐशबाग अगर टाइम पहुँच जानी चाहिए। वही अगर ऐशबाग इसको ले ले तो पहुँच सकती है। 12:35 टाइम है। हाँ 12:35 टाइम है। अभी बहुत
टाइम है। बाकी सर लोग यहाँ पे आए मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और भाई लोग भी आए, इसलिए आया ही था, मैंने कहा थैंक यू सो मच आने के लिए। मैंने कहा नहीं पहुँचूँ मैं, आपसे मिलना हो जाएगा, नहीं तो मिलना कहाँ हो पाता है। लोग दिल से जमा। एसी के कोच भी होने चाहिए थे, ये अब लोग एसी का कोच का थे, लेकिन वो उन्होंने हटा दिए थे। जब 24 कोच की कर रहे थे तो उस टाइम था एसी। तो अब क्योंकि नई दिल्ली जा रही है तो एसी का लोड मिलेगा। लखनऊ से आप जोड़ रहे हैं इस बात से, तो पक्का आपको एसी की सवारियाँ मिलेंगी। और मतलब ऑब्वियसली मतलब इतना लंबी अर्जेंट में अगर किसी को आना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको टिकट मिल जाएगा, रश नहीं है, आप आ सकते हैं। जनरल में भी आ सकते हैं, ओवरनाइट जर्नी है गर्मियों में, तो कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ तक तो नहीं आ पाएंगे, लखनऊ तक तो बहुत दिक्कत आएगी, अभी गर्मी फील हो रही है अच्छे से। बहुत हो रही है, एसी कोच है वो बढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसको रेगुलर कर देंगे, क्या हो लगता है? जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि रेगुलर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस रूट से ट्रेन है ही नहीं नई दिल्ली, स्पेशली सीतापुर से पीलीभीत के बीच के। थैंक यू। यशवंतपुर गोरखपुर। तो अभी आपने देखा कि राप्ती सागर जो है वो बिल्कुल पैरेलल में निकली, और हमारी ट्रेन जो है वो डालीगंज में रुकी हुई थी, और यहाँ सर जो है वो मिल गए द ट्रेन्स के। और बाकी हाँ, ये ट्रेन जब चल रही है तो मैंने देखा बहुत लोग जो हैं वो कैप्चर कर रहे हैं, और क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इस रूट में ना बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, और ये ट्रेन जो है एक उम्मीद की किरण जो है वो बन के आई है, और आगे अगर इसको और रेगुलर कर देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या लगता है आपको, रेगुलर करेंगे इसको? रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि डिमांडिंग है। उस रूट पे दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है अभी तक। वही लोग फिर चेंज करके पीलीभीत ये सब चेंज करके पहुँचते हैं। अब ये वाया पीलीभीत होकर निकल रही है। वैसे तो एक रूट तो जो सीतापुर से शाहजहाँपुर वाला भी रूट है दिल्ली के लिए, तो कुल मिलाकर लखनऊ से टोटल 4 रूट इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हुई। बाकी चलो देखते हैं कि क्या होता है इसका फ्यूचर में। सर मिलने हैं, अच्छा लगा। अब सीधे आपसे ऐशबाग के अराइवल मिलता हूँ, क्योंकि देखते हैं कि अब ट्रेन तो खुल चुकी है, मेरे ख्याल से ऑन टाइम पहुँच जाएगी। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस ट्रेन की कि हर जगह बिफोर टाइम पहुँची है गाड़ी, हर जगह बिफोर टाइम पहुँची है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। देखते हैं ऐशबाग में अपना अराइवल जो है वो कब होता है। और ऐशबाग के अराइवल के ठीक पहले गोमती नदी के दर्शन हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे दर्शन जो बुक कर रहा हूँ गोमती नदी के। बाकी चलिए अपनी जर्नी बस अब ख़त्म होने वाली है, डेस्टिनेशन पहुँचने वाले हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भैया ने काफ़ी हेल्प कर दिया है, मतलब अगर इनका वो अडाप्टर नहीं मिलता ना तो शायद ब्लॉग जो है वो मैलानी नहीं, मतलब कौन सा स्टेशन का नाम बोल गया उसका, नहीं मैलानी के बाद, मैलानी में तो उतरा था, उसके बाद जो ब्लॉग है वो शायद ठीक से शूट नहीं कर पाता मैं, तो ये भैया कारण हो पाया। थैंक यू सो मच भैया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा मिलकर आपसे। सेम यार, थैंक यू। चलिए फाइनली ऐशबाग जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है, और अपने तय वक्त से करीब 15 मिनट पहले यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पहली बार देख रहा हूँ किसी स्पेशल ट्रेन को कि अपने तय वक्त से बिफोर टाइम पहुँच रही है। नॉर्मली ट्रेन 8 घंटे 10 घंटे लेट होती है, पर ये बिफोर टाइम पहुँच रही है। आज भी आपको मीटर गेज का जो प्रमाण है वो देखने को मिल जाएगा। वो मीटर गेज के प्लेटफॉर्म जो है वो हुआ करते होंगे उस ज़माने में, और ऐशबाग जंक्शन जो है वो बिल्कुल मीटर गेज का हब था एक ज़माने में। और वो देखो आप, बिल्कुल आपको ये देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो जो बिल्डिंग्स बनी है मीटर गेज के ज़माने की हैं, इसलिए उनकी हाइट देखो आप थोड़ी सी अंदर है। चलिए फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म, और मैं ये बोलूँ ना कि बहुत टाइम बाद किसी ऐसे स्पेशल ट्रेन में यात्रा की है मैंने जो बिल्कुल बिफोर टाइम पहुँची है हर जगह, और ये ट्रेन जो है उनमें से एक है। मेरे ख्याल से ये इकलौती ट्रेन है जो बिफोर टाइम पहुंचाई है हमको। बाकी सारी जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो 10 घंटे 12 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लेट जो है वो चलती हैं। तो ये ट्रेन जो है वो काफ़ी बढ़िया लगी, और बिल्कुल ये एक नया रूट था, और इस रूट पे बहुत कम गाड़ियाँ जो है वो चलती है, और ऐसा होना चाहिए कि इस रूट पे ना और गाड़ियाँ जो है वो चलाई जाए, ताकि जो लोग इस रूट पे सफ़र कर रहे हैं जिनको दिल्ली जाना है उनके लिए सहूलियत जो है वो हो पाए। बाकी हाँ, फ़िलहाल तो ये एक स्पेशल ट्रेन है, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में इसको रेगुलर ट्रेन जो है वो बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा होगा ज़रूर से, बाकी देखते हैं कि वो कब होगा। फ़िलहाल तो ये बाई वीकली ट्रेन है, तो मेरे ख्याल से इसको डेली जो है वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सफ़र करते हैं, काफ़ी लोग जो है वो इसमें सफ़र करके
यहाँ तक पहुँचे हैं। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ लखनऊ नहीं, बल्कि पूरा ये पीलीभीत मैदानी वाले एरिया में काफ़ी लोग सफ़र जो है वो करते हैं, तो कई लोग वहीं पर ट्रेन को डिवोट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेन को रेगुलर रन जो मिलना चाहिए। बाकी बात करूँ ऐशबाग की, तो बिल्कुल अगर मैं ये बोलूँ कि लखनऊ का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ये है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि सच में बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है ये। मीटर गेज का पूरा हब हुआ करता था ये रेलवे स्टेशन। यहाँ से बहुत सारी मीटर गेज ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट होती थी। अभी आपको थोड़े से अवशेष जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो आप देख लो, बिल्कुल वो मीटर गेज के ज़माने की है। तो ये है ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। मिलता हूँ आपसे एक नए किसी व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।